जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 10th का हिंदी ए का हम लोग आज देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। लास्ट टाइम पर आप लोग को क्या करना है, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को एक बार ज़रूर उसको रिविज़न करके जाना चाहिए। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पैसेज वगैरह होते हैं उनको भी आप उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की जहाँ तक बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए अपठित गद्यांश से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है, तो आप लोग इसको पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे प्रसन्न व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति मुस्कुरा कर करता है। यदि प्रसन्नता अधिक होती है तो उसकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाती है। वह उस समय दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का आकलन उसकी हंसी को देख कर कर लेते हैं, है ना। तो ये होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया था। देखिए पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारणों से माना था। हंसी विभिन्न कला के कौशलों से युक्त है। ये सब याद नहीं करना है, क्योंकि ये आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन जो याद करने वाला होगा वो हम बताएंगे कि याद करना है। आनंद से हंसने से आयु बढ़ती है। हंसी को औषधि के रूप में माना जाता है। ये रोगियों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी होता है। ठीक है। डॉक्टर हसफ्लेंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा। देखिए डॉक्टर हसफ्लेंड ने लिखा कि हंसी उत्तम चीज़ है जो औषधि के रूप में काम करती है। ये रोगियों के साथ साथ सबके काम की वस्तु है। एक अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा था, तो एक अंग्रेज डॉक्टर का कहना है कि किसी नगर में दवाई लदे 20 गधे ले जाने से ज़्यादा लाभकारी एक हंसोड़े आदमी ले जाना है। ठीक है, तो ये उनका कहता। ज़िंदगी किसका नाम है, तो ज़िंदगी जिंदादिली का नाम है। हंसी खुशी उत्तर का ही नाम जीवन कैसे है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो। ये सब पैसेज से आया है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आ गया। पैसेज टाइप का आपको मिलेगा, उसको बना बना के लिखना है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह कैसे है, तो जो व्यक्ति आंतरिक मन है ना, आंतरिक मन उमंग उल्लास से भरा होता है तो हंसी दर्पण की भांति उसके मन में आनंद को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न उत्तर है इसको आप लोग को ध्यान से रटना होगा, पढ़ना होगा, फिर जाना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2023 में छपा हुआ क्वेश्चन है। देखिए चश्मे वाले एक साधारण बूढ़ा मरियल एवं लंगड़ा आदमी था। वो सेनानी भी नहीं था, किंतु उसके हृदय में देश व एवं इस पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति बड़ा ही आदर था। इसलिए वो नेताजी की मूर्ति को रोज़ बदल बदल कर चश्मा पहनाता था। लोग इसके इस व्यवहार से प्रभावित होकर उसे कैप्टन कहा करते थे। ठीक है, उन्हें लगता था कि शायद कैप्टन नेताजी के साथ फौज में होगा। इस प्रकार की अटकलें लोग लगाया करते थे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। काफ़ी अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसको एक बार पढ़कर जरूर जाना है आपको। ठीक है, और इस तरह के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप इसको रटने बैठोगे तो आपके समय बर्बाद होगा। इसको कैसे किया जाता है, 5 बार पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आता है 10 बार पढ़िए, फिर उसको 5 बार लिखने का प्रयास कीजिए बिना देखे। अगर इस 10 लाइन का अगर आप 5 लाइन भी लिख लेते हो ना तो आप सक्सेस हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अपनाया करो। बच्चों की मुस्कान, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको खुद से पढ़ सकते हो। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सेम टू सेम करना यही है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पढ़िए अच्छा से, 10 बार पढ़िए, 5 बार बिना देखे लिखने का कोशिश कीजिए और कुछ मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी उसे किस प्रकार संभालते हैं। सेम प्रोसेस, 10 बार पढ़िए, 5 बार बिना देखे लिखिए और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई। सेम प्रोसेस, 10 बार पढ़िए, 5 बार बिना देखे लिखना है, आपका काम हो जाएगा। माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गए हैं। सेम टू सेम, बड़ा क्वेश्चन आंसर है, नहीं याद हो पाएगा आपको, लास्ट टाइम पर आप दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। 10 बार पढ़िए, 5 बार बिना देखे लिखने का कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको रट कर जाना। ठीक है, मैं सबको रटने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस सवाल को रट कर बोलूँगा कि ये सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कुछ निबंध है,
जैसे दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। हमारा राज्य झारखंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको देख कर जाइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। सेम प्रोसेस है, इसको भी आपको याद नहीं करना है, 10 बार आपको रीड करना है। 10 बार रीड करने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और 5 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। आपका काम इसमें भी आपका हो जाएगा। मैंने थोड़े थोड़े दूर पे आपको दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसकी तैयारी अच्छे से आप लोग कीजिए। दूसरा निबंध देखिए यहाँ पर है परिश्रम का महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद 10 बार आपको पढ़ना है। 10 बार पढ़ने के बाद 5 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़े थोड़े दूर पे दे रहा हूँ आपको, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अब कॉपी में लिखेंगे। अरे भाई, लिखने में आपका 3 घंटा बीत जाएगा। लिखना नहीं है, 10 बार पढ़ने के लिए बोले हैं। आप मोबाइल पे ही स्क्रीनशॉट लेकर के 10 बार पढ़ लीजिए और उसके बाद कॉपी में बिना देखे 5 बार लिखना है। बात समझ में आया? चलिए, उसके बाद पत्र आता है आपको। अपने मित्र को एक पत्र लिखकर झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करना है। काफ़ी अच्छा पत्र है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो है सेम प्रोसेस 10 बार पढ़िए, 2-3 बार इसको लिख लीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का आता है यहाँ पर विज्ञापन तैयार करने के लिए। किस तरह से विज्ञापन लिखा जाता है, देखिए ये प्रीवियस ईयर में आया था बोर्ड एग्ज़ाम में आपका, इस बार भी आएगा। विज्ञापन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे 5 नंबर का सवाल है बाबू, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ कर जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3-4-5 विज्ञापन का तैयारी आप लोग करके जाओ, ठीक है। विज्ञापन से सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लास्ट टाइम पर सब्जेक्टिव में क्या करना होता है। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि सब्जेक्टिव जब लास्ट टाइम पे होते हैं तो वो यूट्यूब से वीडियो देख करके उसको नोट डाउन कॉपी में करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी हरकतें करते हो किसी भी सब्जेक्ट के, तो फिर आप जो बहुत पीछे हो जाएगा और बच्चों से आप पीछे हो जाओगे। क्योंकि लास्ट टाइम इतना कम समय होता है कि आपके पास इतना समय कहाँ है रहा कि आप एक साइड यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, दूसरी साइड आप कॉपी में उतारोगे, फिर याद करोगे। इतना टाइम आपके पास नहीं है। बस आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको थोड़ा बहुत आपको 10-12 बार पढ़ लो, उसके बाद फिर आप उसको बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस इज़ परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना अच्छा प्रदर्शन आपके एग्ज़ाम में होगा। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।